नमस्कार व्यापारी मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा, नागपुर। दिनांक 4 अक्टूबर 2025। जीएसटी आज तक बीएनबी लॉ अपडेट आपका बहुत स्वागत करता है। जय श्री श्याम। मित्रों, आज देखिए मैं दूसरा वीडियो लेके आ गया। वीडियो लाने का कारण भी था कि एक नया कंसेप्ट अक्टूबर 2025 से इंट्रोड्यूस हो रहा है। वैसे लागू तो इसकी अनाउंसमेंट सितंबर 3, 2024 को हो गई थी। 1 अक्टूबर 24 को सरकार ने लीगली कर भी दिया। 14 अक्टूबर 24 को लोगों को पोर्टल पे दिखने भी लगा। नाम है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी क्या है? सीधी भाषा में व्यापारियों को समझने लायक बात है। किसी बंदे ने आपके ऊपर आपके नाम का इनवॉइस दिया है, वो इनवॉइस आपका है कि नहीं है, ये आपको करना है। आप आईटीसी तभी लीजिए यदि वो इनवॉइस आपका है तो आपको इनवॉइस को एक्सेप्ट करना है। हाँ, ये मेरा है, मुझे इसका आईटीसी दीजिए। ये मेरा नहीं है, वो हमने कुल्हाड़ी की कहानी सुनी थी, लकड़हारे की। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी नहीं है। वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे आ गया है। वो नाव कुएं के अंदर में उसकी पत्नी गिर जाती, भगवान एक पत्नी लाते, फिर ये है क्या, ये दूसरी है क्या, ये कुल्हाड़ी उसकी है क्या। वैसा ही कंसेप्ट पे ये दे दिया। वो उन्होंने वेंडर ने आपके नाम से इनवॉइस दे दिया। नाउ यू हैव 3 ऑप्शन, आइदर टू एक्सेप्ट इट। इफ यू एक्सेप्ट इट, इट विल बिकम योर एसेट, ये आपकी आईटीसी बन जाएगी। इफ यू रिजेक्ट इट, ये आपकी आईटीसी नहीं बनेगी। उसकी लायबिलिटी कम नहीं होगी, आपकी आईटीसी नहीं बनेगी। तीसरा, आप पेंडिंग रखते हैं। कई बार क्या हुआ, माल आ गया, गुड्स आ गए, बिल भी आ गया, सामने के वाले ने 1 भी डाल दिया, आपके 2A में भी आ गया, बट मटेरियल डीएम पे है, पेंडिंग है, क्वालिटी अप्रूव्ड होने की है, रेट का डिस्प्यूट चल रहा है। फिर क्या करने का? इस बिल को पेंडिंग। ये मेरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। Because once you are accepting the invoice and taking the credit, means you are certifying 3 things. पहला, ये goods आपको मिल चुका है, you have received the goods. Second, you have valid invoice for the same. Third, it is pertaining to your business. तो आप ये एक्सेप्टेंस दे रहे हो अपने वेंडर को। तो ये एक्सेप्टेंस आप इनवॉइस एक्सेप्ट करके, क्रेडिट क्लेम करके ये दिखा रहे हो। पहले ये मालूम नहीं पड़ता था कि आपके कस्टमर ने आपके बिल का क्रेडिट लिया कि नहीं लिया। अब मालूम पड़ जाएगा। सप्लायर को भी दिखेगा कि रेसिपिएंट ने आईटीसी एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया कि पेंडिंग रखा। ये मैकेनिज्म अब 1 अक्टूबर 2025 से फाइनली चालू हो गया। जो जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिक आईटीसी दिखता था फिगर कि ये 2B जितना आईटीसी है, अब वो दिखेगा नहीं। अब कैसे है? उसको खींच के लाना है। जीएसटी पोर्टल पे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का एक डैशबोर्ड है, उस पर क्लिक करना है। उसमें इनवर्ड सप्लाई में इनवॉइसेस दिखेंगे। उसको आपको 3 एक्शन लेना है, आइदर एक्सेप्ट, आइदर रिजेक्ट और पेंडिंग। ये कब करना है? 14 तारीख को। महीना खत्म होने के बाद जीएसटीआर 1 हम फाइल करते, कुछ लोग आईएफएफ फाइल करते, इसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई जनरेट होता, उसमें हमें ये एक्शन लेना है, वेदर इट्स माइन और नॉट माइन, और आई वांट टू कीप इट पेंडिंग। तो ये आपको 14 तारीख को करना है। इससे ही आपका आईटीसी जनरेट होगा। सरकार बोलती हम आपको दाल भी दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं, इसको आप उठाओ और अपने घर में खिचड़ी बनाओ। ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा, जो आपके आउटपुट लायबिलिटी के लिए काम आएगा। और अगर आप नो एक्शन लेते हैं और आप 3B फाइल करना चाहते हैं, तो जो आपका आईटीसी है जिसमें आपने नो एक्शन लिया है, वो ऑटोमेटिकली डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड माना जाएगा। जैसे एक सवाल होता है ना, जिसका हाँ या ना दोनों जवाब खराब है। आपने चोरी करना छोड़ दिया क्या? जवाब दीजिए हाँ या ना में। आप हाँ जवाब देंगे तो भी मरेंगे, नहीं देंगे तो भी मरेंगे। वैसा ही है,
यहाँ आपने नो एक्शन लिया, दैट मीन्स डीम टू बी एक्सेप्टेड, आपने वो लाइबिलिटी मंजूर कर ली, आपके सप्लायर को मालूम पड़ जाएगा, आपको वो आईटीसी आपके खाते में आ जाएगा। तो आईटीसी चेक करिए इनवॉइस वॉइस, वो आपके है क्या, आपको वो गुड्स आया है क्या, बिल आपका है क्या, फिर आईटीसी को अपने खाते में क्लेम करिए। अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट आईटीसी है, जैसे सेक्शन 17(5) में लिखाया हुआ है, सीमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, इक्विपमेंट्स का, कार का, बहुत सारी चीज़ें हैं, उतना लंबा टॉपिक नहीं लेंगे हम, लेकिन अगर वो आपके रिलेटेड नहीं है तो आप उसको या तो रिजेक्ट कर दीजिए या तो एक्सेप्ट करके रिवर्स कर दीजिए। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट एक्शन नीडेड ऑन ईच थिंग। अच्छा, एक्सेप्ट तो कर लिया तो आईटीसी आ गया, रिजेक्ट कर दिया तो आईटीसी नहीं आया, कीप पेंडिंग से क्या होगा? कीप पेंडिंग जब अगले महीने का आप टू बी देखेंगे तो वो पुराने वाले बिल फिर से दिखेंगे, आप उस पर फिर से एक्शन ले लीजिए। ये कब तक कर सकते हैं आप? 1 साल के इन्वॉइसेस अगले साल के 30 नवंबर तक के आपको अलाउड है। 30 नवंबर के बाद वो आपको दिखना बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकार की जो आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट है वो अगले साल के 30 नवंबर की है, तो ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इनवॉइस का मैकेनिज्म। अच्छा, क्रेडिट नोट का क्या है? मैं सामने वाली पार्टी ने आपको पहले बिल दे दिया 1 करोड़ का, बाद में क्रेडिट नोट दे दिया। अब क्रेडिट नोट का पहले शुरू में आया था कि क्रेडिट नोट आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, इनवॉइस में आप पेंडिंग रख सकते थे। तो अभी एक एडवाइजरी आई है 23 सितंबर 2025 को कि फॉर क्रेडिट नोट ऑल्सो दे हैव गिवन 1 चांस। किसी पार्टी ने आपके नाम पे क्रेडिट नोट दे दिया, आप उसको भी पेंडिंग रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप 3B फाइल करने जाए, तो 3B फाइल कर रहे हैं तो आपको एकदम से 100 करोड़ का बिल आया, इसमें 18 करोड़ का जीएसटी लग के आया और साथ में 100 करोड़ का क्रेडिट नोट भी आ गया, जो आपको मालूम ही नहीं था आने वाला है। अब वो बोल रहे कि एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। भाई, मैं पहले पार्टी से बात तो कर लूँ कि भाई क्यों क्रेडिट नोट डाला है उसने। तो उसके लिए 1 महीने का मौका दिया है कि आप 1 महीने तक के उसको होल्ड कर सकते, क्वार्टरली डीलर 1 क्वार्टर के लिए डिले कर सकते, क्रेडिट नोट को रोक सकते। सेकेंडली, क्रेडिट नोट अगर आपके पास पोर्टल पे आया है, अगर आप क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका आईटीसी उतने से कम हो जाएगा। आप खुद मंजूर कर रहे हैं कि मेरे को ये माल वापस आ गया है, ये मैंने वापस कर दिया है, डिफेक्ट था, कुछ भी है, क्योंकि उसने अपनी लाइबिलिटी कम कर दिया, तो क्रेडिट नोट मेरी आईटीसी रिवर्सल की बारी आ गई। तो अब मैं ये रिवर्स करूँ कि नहीं करूँ? अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मेरा आईटीसी कम हो जाएगा, और मैं रिजेक्ट करता हूँ तो मेरा आईटीसी एज इट इज रहेगा। मेरे मित्रों, अच्छे से समझ लो, क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करने से आपकी लायबिलिटी कम होती है, आईटीसी कम होता है। क्रेडिट नोट रिजेक्ट करने से आपकी आईटीसी खत्म नहीं होती, कम नहीं होती, बल्कि बोल सप्लायर की लायबिलिटी नेक्स्ट 3B में बढ़ जाती है, और इससे आप फ्री हो जाते हैं। इससे आप फ्री हो जाते हैं क्योंकि आपने तो क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। भाई, किसी ने मुझे गाली दी और मैंने सुना नहीं, तो उसकी गाली तो उसी के पास है। हाँ, वंस आई एम नॉट एक्सेप्टिंग देन इट्स बिलोंगिंग टू हिम ओनली, तो ये उसके पास ही रहेगी। तो क्रेडिट नोट के लिए अभी कुछ पीरियड के लिए ऐसा ऑप्शन दिया है कि 1 महीने का आपको मौका दिया जाएगा, आप पेंडिंग रख सकते। अदरवाइज क्रेडिट नोट को इमीडिएटली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। और इसमें अब आप रिमार्क भी डाल सकते, ये ऑप्शन भी आ गया। तो क्रक पॉइंट क्या समझ में आ रहा है? क्रक्स ये समझ में आ रहा है कि इस महीने का 3B, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, ये 2B जनरेट कब होगा, IMS कब जनरेट होगा? अगर पुराना 3B फाइल्ड है तो। अगर मैंने 3 महीने का 3B फाइल नहीं किया तो मुझे 1 ही महीने का IMS दिखेगा। वो IMS, वो 3B फाइल करूं फिर दूसरे महीने का IMS आएगा। ऐसा मैं कर नहीं सकता कि देख नहीं सकता कि मेरे को अगले महीने कितना ITC आया है, और ये IMS 14 तारीख को ही जनरेट होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कई लोग ये भी बोलते हैं कि IMS में दिख तो जाता है डीलर का कि भाई डीलर ने इनवॉइस जैसे सेव किया वो IMS में दिखने लग जाता है। बट अगर डीलर सिर्फ इनवॉइस सेव करता है और GSTR 1 फाइल करते वक्त में बिल को अमेंड कर देता है, तो आपका जो IMS दिख रहा था वो गायब हो जाएगा। तो IMS इफेक्टिव कौन सा है? जो 14 तारीख को जनरेट हुआ, क्योंकि वो GSTR 1
फाइल होने के बाद जनरेट हुआ है। उसके पहले वाला सारा टेम्पररी है, आप उसको एक्सेप्ट कर भी लो, रिजेक्ट कर भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टिल द सप्लायर फाइल द रिटर्न इनवॉइस, जो रिटर्न फाइल्ड हुए हैं वो आपके IMS में आए हैं, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे ITC बन जाएगा, रिजेक्ट करेंगे ITC नहीं बनेगा, पेंडिंग आप रख सकते। क्रेडिट नोट आएगा, क्रेडिट नोट आप एक्सेप्ट करेंगे आपका ITC कम हो जाएगा, क्रेडिट नोट रिजेक्ट करेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाले का लायबिलिटी बढ़ जाएगा जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। 3B रिटर्न्स रेगुलर फाइल होंगे तो ही आपको IMS दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। और जैसा बताया गया है कि ये 1 अक्टूबर 25 से लागू हो चुका है, तो शायद सितंबर के रिटर्न में ये दिखे या हो सकता है ना भी दिखे, बट तैयारी आपको पूरी करनी है कि इनवॉइस वॉइस लिस्ट लेनी है और सब पे एक्शन लेना है। इसमें एक्सेप्ट ऑल का भी बटन है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ CA प्रीतम बत्रा। जय श्री श्याम।